इस बार जैसे ही दिल्ली चुनाव आयोग ने एमसीडी इलेक्शन की चुनावी तारीख का ऐलान कर दिया है, दिल्ली में जिस समय ठंड पड़ती थी उसी दिल्ली में एमसीडी चुनाव को लेकर गर्मी बढ़ी हुई है। नमस्कार, मैं हूं दीपांजलि त्रिपाठी और आप देख रहे हैं नजर टुडे। दिल्ली नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी पिछले 15 सालों से शासन कर रही है। पिछले एमसीडी चुनाव में यानी 2017 में भाजपा ने कुल वार्डों में से 2/3 पर जीत हासिल की थी। 2017 में बीजेपी ने न सिर्फ जीत हासिल की, हैट्रिक भी बनाई, बल्कि 2017 में 181 सीट और 2012 में 138 सीट से भी ज्यादा अच्छा प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी ने पहली बार 2017 के एमसीडी चुनाव में अपनी किस्मत आजमाई थी। पार्टी 49 वार्डों में जीतने में सफल रही थी। आप चुनाव को नहीं जीत पाई, लेकिन उसने कांग्रेस की विपक्ष की भूमिका जरूर छीन ली। तब कांग्रेस ने 31 वार्ड जीतने में, आम आदमी 49 वार्ड में जीतने में कामयाब रही थी। पिछले चुनाव के नतीजों पर गौर करें तो बीजेपी के साथ साथ आपका भी इस चुनाव में काफी कुछ दांव पर लगा हुआ है। अब देखना यह है कि आप दिल्ली के वोटरों को किस तरह रिझा पाएगी या पार्टी का दबदबा सिर्फ विधानसभा चुनाव तक ही सीमित है। 2017 में एक तरफ आप और बीजेपी दोनों ने परिणाम स्वरूप 49 और 43 वार्डों में बढ़त हासिल की है, तो वही कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और दूसरी पार्टियों ने परिणाम 46, 12 और 34 वार्ड गंवा दिए। इस दौरान कांग्रेस के अपने 60% वार्ड गंवाए। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि भाजपा ने वार्डों के मामले में बड़े पैमाने पर बढ़त तो हासिल की, लेकिन पार्टी का वोट शेयर 36% पर स्थित रह गया। प्रतिस्पर्धा के बदलते स्वरूप का लाभ सीधे भाजपा को मिला। पहले एमसीडी में बीजेपी और कांग्रेस के बीच बाइपोल मुकाबला हुआ करता था, लेकिन आपके आने के बाद यह त्रिकोण संघर्ष बन गया। पिछली बार आपने सीट और वोट शेयर दोनों के मामले में कांग्रेस को पीछे छोड़ दिया था। बीएसपी, जो एक महत्वपूर्ण शेयर वोट के साथ दिल्ली में तीसरी पार्टी हुआ करती थी, तब से यह लगभग गायब हो गई है। अगर हम 2017 के एमसीडी चुनावों में पार्टियों के क्षेत्रवार प्रदर्शन को देखें तो पूर्वी दिल्ली नगर निगम 64 वार्ड में भाजपा का वोट शेयर सबसे ज्यादा 39% था। इस बीच उत्तरी दिल्ली नगर निगम और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम दोनों में 104 वार्ड में भाजपा ने 36% मतों के साथ समान प्रदर्शन किया। 2019 के लोकसभा चुनाव को छोड़कर आप वोट शेयर और सीट शेयर के मामले में लगातार 2 बार शामिल रही। दिल्ली में चुनावी मुकाबला पिछले कुछ सालों में आप और भाजपा के बीच तेजी में आमने सामने का हो गया है। आपने जहां विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की, तो वहीं दिल्ली में लोकसभा चुनाव में बीजेपी का दबदबा रहा। विधानसभा और लोकसभा में दोनों दलों का समर्थन आधार 50% का आंकड़ा पार कर गया और अलग अलग चुनावों में एक दूसरे के पक्ष विपक्ष में आ गए। एमसीडी से बीजेपी को हटाने के लिए आप या कांग्रेस को एक दूसरे के कम से कम 10% वोट काटने होंगे। डेटा इस अर्थ में बहुत स्पष्ट है कि अगर हम 2012 के साथ 2017 के चुनावों की तुलना करते हैं तो आप एकमात्र प्रमुख पार्टी थी। नई पार्टी होने के बावजूद इसे 26% से अधिक वोट मिले और चुनाव त्रिकोण बन गया। 2007 और 2012 के एमसीडी चुनाव में बसपा एक मजबूत खिलाड़ी थी। पार्टी को दिल्ली में 10% से अधिक वोट मिले, लेकिन आपके प्रवेश ने बसपा को हाशिए पर ढकेल दिया, क्योंकि एक प्रमुख दलित वोट शेयर नई पार्टी के पक्ष में चला गया। आपको न केवल बसपा की कीमत पर फायदा हुआ, बल्कि कांग्रेस के लगभग 10% और निर्दलीय वोट शेयर का 5% हिस्सा मिल गया। कैडर आधारित पार्टी होने और संघ समर्थित संगठनों के समर्थन आधार होने के कारण बीजेपी का एक समर्थित वोट बैंक है। आपने अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में 2015 और 2020 में 2 विधानसभा चुनावों में जीत हासिल की, लेकिन जब भी लोकसभा और नगर निगम चुनाव जैसे अन्य चुनावों की बात आई तो यह लड़खड़ा गई। पिछले कुछ एमसीडी चुनावों में वोट शेयर को देखते हुए यह स्पष्ट है कि भाजपा ने अपने विरोधियों को पूरी तरह से पटकनी दी है। 2014 और 2019 में संसदीय चुनावों में आम आदमी पार्टी एक भी सीट जीतने में सफल नहीं हो पाई थी। अभी क्योंकि केजरीवाल और आप गुजरात विधानसभा चुनावों में व्यस्त हैं, इसलिए पार्टी दिल्ली के स्थानीय निकाय चुनावों में ज्यादा समय नहीं दे पा रही है। इस बार आप कुशासन को मुद्दा बनाकर भाजपा के खिलाफ बढ़त हासिल करने की कोशिश करेगी।
भाजपा सत्ता विरोधी लहर का सामना कर रही है। इसलिए केजरीवाल ने अपने एमसीडी चुनाव अभियान की शुरुआत गाजीपुर लैंडफिल साइट पर जाकर की। इसी तरह कांग्रेस की मतदाताओं को भ्रष्टाचार और अन्य संबंधित मुद्दों के बारे में याद दिलाने की योजना बना रही है, जो आप और भाजपा दोनों को टारगेट करेगी। आप दिल्ली को जीतने की कोशिश कर रही है और दिल्ली के लिए डबल इंजन सरकार का वादा कर रही है, लेकिन सब कुछ उम्मीदवार के चयन पर निर्भर करेगा। वार्ड जैसे छोटे से क्षेत्र में अच्छा उम्मीदवार चुनाव निर्णायक साबित हो सकता है। आपके सामने भी अपने वोट बैंक को बरकरार रखने की चुनौतियां हैं। दिलचस्प बात यह है कि एमसीडी चुनाव इस बार गुजरात विधानसभा चुनाव के साथ मेल खा रहे हैं। आपके गुजरात व हिंदुत्व कार्ड खेलने के साथ ये राष्ट्रीय राजधानी में उनके वोट को प्रभावित कर सकता है। आपने पिछले 2 दिल्ली विधानसभा चुनावों में मुस्लिम और दलित वोट हासिल किए, जिसमें पार्टी को दोनों बार व्यापक बहुमत हासिल करने में मदद मिली। गुजरात में केजरीवाल का हिंदुत्व कार्ड दिल्ली में पार्टी को महंगा पड़ सकता है, क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी में मुस्लिम मतदाताओं का एक बड़ा वर्ग और आपकी राजनीति के डिजाइन से नाखुश है। इसी तरह लगभग 1 महीने पहले आपने सीएम केजरीवाल को किसी भी विवाद से दूर रखने के लिए अपने दलित चेहरे और मंत्री राजेंद्र पाल गौतम को हटा दिया, क्योंकि इससे गुजरात पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा था। लेकिन ऐसा लगता है कि इस कदम से दलित मतदाताओं का एक वर्ग नाराज है। अब देखना यह होगा कि दिल्ली की जनता किसको हाथों हाथ लेती है या बीजेपी चौका मार जाएगी। इस बार क्या आम आदमी पार्टी इतिहास रच पाएगी? हमारी एमसीडी यात्रा जारी है। ऐसी ही पल पल की खबर हम आपको दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहे नजर टुडे। नमस्कार।